नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सियासत में रिश्ते भी एक हद तक ही असर रखते हैं। उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे की जंग के बीच अब एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जहां चाचा शिवपाल यादव बैकग्राउंड में चले गए हैं और उनकी जगह पिता मुलायम सिंह यादव आ गए हैं। भतीजे और बेटे के रोल में अखिलेश यादव कायम है। बात जून 2016 की है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी सियासत को साफ सुथरी रखना चाहते थे। इसीलिए मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के विलय पर अखिलेश को सख्त ऐतराज था, लेकिन अखिलेश का ऐतराज काम नहीं आया। 21 जून 2016 को अखिलेश यादव के न चाहते हुए भी माफिया से नेता बने 2 विधायकों के कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया और ये सब हुआ तत्कालीन महासचिव और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी शिवपाल सिंह यादव की शह पर। उन्होंने कौमी एकता दल को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया और इस विलय में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की भी हाथ थी। समाजवादी में लोहियावादी, गांधीवादी और चौधरी चरण सिंह वादी, जब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये जितनी भी सांप्रदायिक शक्तियां हैं और भ्रष्टाचारी शक्तियां हैं, इनको कोई कुर्सी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो खलबली है। चाचा भतीजे के बीच लगी आग तब और भड़क गई जब कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल सिंह यादव ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर आगरा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल से समझौता कर लिया था। समाजवादी फाइट पे किरदार भले ही चाचा भतीजा हो, लेकिन फैक्टर कई सारे हैं। इस फैमिली फाइट की स्क्रिप्ट साल 2016 को जून महीने में लिखी गई। स्क्रीन प्ले शुरू हुआ कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में दोबारा मर्जर के साथ। कौमी एकता दल का विलय भले ही समाजवादी पार्टी में हो गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी थी। अगस्त 2016 में अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय के फैसले का आवाज़े बुलंद विरोध किया। अखिलेश के विरोध से चाचा शिवपाल को अपनी हार होती दिखाई दी। शिवपाल यादव ने भाई कार्ड खेला और मुलायम सिंह यादव के पास रोना रोया। मुलायम सिंह यादव को दखल देना पड़ा और पिता मुलायम भाई शिवपाल के पक्ष में बेटे अखिलेश के खिलाफ खड़े हो गए। हाँ, गारंटी 2-4 को छोड़ के जो इनके निकट है मैंने सौंपी, वही वो कर रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, बता दो सही। हाँ, हमें तो पता है। भाई शिवपाल यादव को इस्तीफा देने से रोकने के लिए मुलायम सिंह ने भरी सभा में अखिलेश यादव को जमकर फटकार लगाई और खाई बढ़ती चली गई। समाजवादी फैमिली फाइट की आग में कई और किरदार झुलस गए, जिनमें से एक नाम है शिवपाल यादव समर्थित मुख्य सचिव दीपक सिंघल। लेकिन चाचा ने भी चतुराई दिखाई और भतीजे के खिलाफ भाई की शरण में जा पहुंचे। 15 अगस्त 2016 को मुलायम सिंह यादव की डांट ने अखिलेश यादव के दिल में चाचा शिवपाल के लिए गहरी खाई खोद दी और शिवपाल यादव के समर्थक माने जाने वाले मुख्य सचिव दीपक सिंघल पर गाज गिरी। अखिलेश यादव ने दीपक सिंघल को मुख्य सचिव पद से हटा दिया। बात सितंबर महीने की है। शिवपाल यादव के करीबी और मुख्य सचिव दीपक सिंघल को अखिलेश यादव ने पद से हटा दिया। शिवपाल यादव को भतीजे का ये फैसला नागवार गुजरा। ऐसे में शिवपाल यादव का हथियार तैयार था, दोबारा इस्तीफे की धमकी। शिवपाल यादव की इस बार की धमकी ने अखिलेश यादव से यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लिया। पार्टी में दरार साफ हो चुकी थी, लेकिन हर बार मीडिया के सामने मुलायम सिंह यही कहते रहे, समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल है। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव की फैमिली फाइट पे कभी चाचा के समर्थकों को विकेट गिरता दिखाई दिया तो कभी भतीजे के समर्थकों का, लेकिन हर बार मुलायम सिंह भाई शिवपाल के साथ ही खड़े नजर आए। चाचा शिवपाल के साथ पिता मुलायम सिंह खड़े थे, लिहाजा यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गुस्सा शिवपाल यादव के उन समर्थकों पर फूटा जो सरकार में शामिल थे। सीएम अखिलेश यादव ने 12 सितंबर को खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और पंचायती राज लघु सिंचाई मंत्री राजकिशोर सिंह को कैबिनेट से निकाल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल राम नाईक के पास दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करने की फाइल भेजी, जिसे राज्यपाल ने अनुमति दी और दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। गायत्री प्रजापति के बाद अखिलेश ने देर शाम खनन विभाग के प्रमुख सचिव गुरदीप सिंह को भी पद से हटा दिया। अब तक समाजवादी फैमिली में चाचा भतीजे की फाइट जगजाहिर हो चुकी थी, जिसका खामियाजा कुछ मंत्री और अधिकारियों को भुगतना पड़ा। उन्हें खाद्य एवं रसद विभाग में भेज दिया गया है। यही तो होता रहा, चाचा भतीजे की फाइट में कभी चाचा चित तो कभी भतीजे की हार। लेकिन भतीजे अखिलेश से जब यूपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीनकर मुलायम सिंह ने शिवपाल यादव को दी, तो इस फैमिली फाइट ने फिर उग्र रूप ले लिया।
मुलायम सिंह यादव को पार्टी में मचे घमासान की भनक तो थी, लेकिन शायद वो नतीजों से वाकिफ नहीं थे। परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले मुलायम सिंह यादव पर परिवारवाद ही कब हावी हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। साल 2016 का अगस्त महीना लड़ते झगड़ते बीत चुका था, लेकिन फाइट सितंबर महीने में भी जारी थी। शिवपाल को शांत करने के चक्कर में पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को यूपी के पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंप दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने शिवपाल सिंह यादव को बधाई तो दी, लेकिन अखिलेश यादव के साथ हमेशा खड़े रहने वाले रामगोपाल यादव का मन अखिलेश यादव के साथ ही था। तो अब तक तो पिता मुलायम सिंह, चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव की फाइट में रेफरी की भूमिका अदा कर रहे थे। कभी डांट कर तो कभी समझाकर फाइट को शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता दूर ही रही। पिता मुलायम ने बेटे अखिलेश से भाई शिवपाल के लिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली। मुलायम सिंह यादव भले समझ रहे हो कि वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हो रहा था बिल्कुल इससे उलट। पिता मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश यादव से भाई शिवपाल के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी छीन ली। मुलायम सिंह भले ही ये समझते रहे हो कि वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हो रहा था बिल्कुल इससे उलट। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पिता मुलायम से भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन चाचा शिवपाल से कई सरकारी महत्वपूर्ण विभाग वापस ले लिए। शिवपाल यादव के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। शिवपाल यादव ने यूपी सरकार की कैबिनेट और पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और शिवपाल ने चाचा भतीजे की फाइट को और हवा दे दी जब उन्होंने रामगोपाल यादव के भतीजे और एमएलसी अरविंद प्रताप यादव को अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पार्टी से ही निकाल दिया। शिवपाल यादव यही नहीं रुके, अखिलेश के करीबी 7 युवा नेताओं को भी अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। समाजवादी फैमिली की फाइट से पार्टी को बेहद नुकसान हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह ने सुलह का जो फॉर्मूला दिया वो धक्का मुक्की पर तो खत्म हो गया, लेकिन ये जंग, ये फाइट जारी रही। समाजवादी पार्टी की फैमिली फाइट से पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई। परिवार का झगड़ा सुलझाने के लिए मुलायम ने एक फॉर्मूला पेश किया, जिसके मुताबिक सरकार अखिलेश चलाएंगे तो पार्टी शिवपाल के जिम्मे होगी। मुलायम सिंह ने सोचा कि दांव सही पड़ा और उन्होंने ये दंगल जीत लिया, लेकिन गले मिलने के दौरान चाचा भतीजे में धक्का मुक्की तक के हालात हो गए। अब पार्टी शिवपाल यादव के हाथ में थी और सरकार अखिलेश की। अखिलेश ने शिवपाल समर्थकों को सरकार से निकाला तो शिवपाल ने अखिलेश समर्थक 10 युवा नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। शिवपाल का अखिलेश यादव से बदला पूरा नहीं हुआ था। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव को बीजेपी से मिले हुए होने का आरोप लगाकर पार्टी से निकाल दिया। शिवपाल ने कहा, मुलायम सिंह से सलाह करने के बाद मैं रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल रहा हूँ। 24 अक्टूबर 2016 ये वो तारीख जब मुलायम सिंह की सारी तरकीब फेल हो गई। चाचा भतीजे की वर्चस्व की लड़ाई अब धीरे धीरे दंगल में तब्दील हो गई। चौबीस अक्टूबर 2016 को चाचा भतीजे की धक्का मुक्की के साथ ही रिश्ता और बिगड़ गया। शिवपाल यादव ने अखिलेश पर आरोप लगाया कि अखिलेश ने नई पार्टी बनाने की बात कही थी और फिर पार्टी की बैठक में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। शिवपाल ने अखिलेश पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। 24 अक्टूबर को भी मुलायम सिंह भाई के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। मुलायम सिंह ने साफ लफ्जों में कहा कि शिवपाल यादव ने पार्टी के लिए जो काम किया उसे मैं भूल नहीं सकता और अमर सिंह मेरे भाई हैं, उन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। हालात बद से बदतर होते गए। अखिलेश यादव ने आखिरी दांव खेला। यूपी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही। अखिलेश ने कहा कि मेरे इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक होता है तो मैं अभी इस्तीफा देता हूँ। मुलायम सिंह ने बीच बचाव किया। नौबत इस्तीफा देने तक नहीं आई। शिवपाल से सवाल पूछा गया कि नेताजी दुखी हैं, जिस पर शिवपाल यादव का जवाब था, ये तो होना ही था। समाजवादी फैमिली फाइट में एक अहम किरदार, एक अहम रोल 2010 में पार्टी से निकाले गए अमर सिंह का भी है, जिनकी पार्टी में दोबारा एंट्री होती है 2016 में, लेकिन अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव की इच्छा के विरुद्ध। फरवरी 2010 में समाजवादी पार्टी से निकाले गए अमर सिंह की 6 साल बाद फिर पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह को याद आई। अखिलेश यादव और आजम खान जैसे नेताओं के ऐतराज की परवाह किए बिना मुलायम सिंह ने अमर सिंह को मई 2016 में पार्टी में एंट्री दे दी और राज्यसभा सांसद बना दिया। मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के भी पिता हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी पिता। आज तो कुछ ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र का कह गए सियासत ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राज, बेचारा बाप जंगल को जाएगा। एक और अमर सिंह का कद
पार्टी में बढ़ता गया और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अमर सिंह से दूरी। दिसंबर 2016 तक अमर सिंह को विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे पर फैसले लेने का पावर दे दिया गया। ये बात अखिलेश यादव के गले नहीं उतरी। मौका अखिलेश और रामगोपाल यादव को भी मिला। अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से फौरन बर्खास्त कर दिया जाए। यूपी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही 28 दिसंबर को चाचा भतीजे की वर्चस्व की लड़ाई ने पिता मुलायम सिंह और पुत्र अखिलेश यादव के बीच दंगल का रूप ले लिया। वैसे तो समाजवादी पार्टी के विवाद की कहानी कुछ महीने पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन मौजूदा हालात तक पहुंची पार्टी का असल दंगल 28 दिसंबर 2016 से शुरू हुआ। मुलायम सिंह यादव को साथ लेकर शिवपाल यादव ने सीट वाला दांव खेला। 28 दिसंबर को मुलायम सिंह ने उस वक्त यूपी के 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जब अखिलेश महोबा में जनता के बीच थे। आज तक 325 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। इस लिस्ट ने बेटे अखिलेश को पिता मुलायम के सामने खड़ा कर दिया। चाचा भतीजे से होते हुए ये लड़ाई पिता पुत्र के दंगल में तब्दील हो गई। अखिलेश ने भी लिस्ट का जवाब लिस्ट से दिया और 235 उम्मीदवारों की अपनी नई लिस्ट जारी कर दी। लड़ाई पहुंचते पहुंचते अब अपने आखिरी चरण में, आखिरी राउंड में पहुंच गई है, जहां पर पार्टी किसकी ये जल्द डिसाइड हो जाएगा। इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए जी न्यूज़।